झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक की मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं। इस अवसर पर हजारीबाग के उपायुक्त नैन्सी सहाय और पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार सिंह ने परीक्षा ड्यूटी में तैनात मजिस्ट्रेटों और अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में परीक्षा के सफल और कदाचार मुक्त संचालन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। उपायुक्त नैन्सी सहाय ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि परीक्षा केंद्रों पर कड़ी निगरानी रखी जाए। उन्होंने कहा कि सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और फ्लाइंग स्क्वाड की तैनाती की जाए ताकि किसी भी प्रकार की अनुचित गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई हो। साथ ही परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 163 लागू करने के भी निर्देश दिए गए हैं, जिससे अनावश्यक भीड़ एकत्रित ना हो सके। महाकुंभ के चलते जीटी रोड पर बढ़ते यातायात जाम को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार सिंह ने संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि परीक्षा के दौरान छात्रों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए वैकल्पिक मार्गों की पहचान की जाए और ट्रैफिक को सुचारू रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाए। साथ ही परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने वाले मार्गों को प्राथमिकता के आधार पर खाली रखा जाए ताकि परीक्षार्थी समय पर केंद्रों तक पहुंच सकें। देखिए, कल से पूरे राज्य में माध्यमिक और इंटर की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं और 3 मार्च तक चलेंगी। इसका पूरा स्केड्यूल आ गया है राज्य स्तर से और उसी क्रम में आज हम लोगों ने सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारियों की एक ब्रीफिंग रखी थी। पूर्व में सेंटर सुपरिटेंडेंट्स या केंद्राधीक्षकों की ब्रीफिंग हो चुकी है। तो कल से एग्जामिनेशंस है 2 पालियों में। प्रथम पाली में मैट्रिक के एग्जाम्स हैं और सेकेंड पाली में इंटर की परीक्षाएँ हैं। तो सभी की ड्यूटी उनको दे दी गई है। समय से क्वेश्चन पेपर्स सभी सेंटर्स पे पहुंच जाए। सभी सेंटर्स पे फोर्स और पुलिस पदाधिकारियों की भी तैनाती की गई है। 144 की धारा भी इशू किया गया है दोनों अनुमंडलों में। कुल हमारे 76 सेंटर हैं ज़िले में। 76 सेंटर्स हैं जहां पर परीक्षाएं होंगी। क्रमवार और पालीवार इन सब की डिटेल्ड ब्रीफिंग हम लोगों ने अभी कर दी है और हम लोग यही प्रयास करेंगे कि कदाचार मुक्त और अच्छे से ज़िले में मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं। छात्र छात्राएं हैं पहला क्वेश्चन। दूसरा ये कि सबसे बड़ी समस्या जीटी रोड को लेकर है कि जाम की समस्या है, लगातार जाम लगा हुआ है। देखिए, ये एक कंसर्न आया है आज भी क्योंकि बिहार से की जो गाड़ियां हैं उन्हें बीच में रोक दिया जा रहा है और जो भी मूवमेंट हो रहा है उस वजह से हमारे बॉर्डर एरिया में थोड़ी परेशानी है। तो उसके लिए भी हम लोगों ने आज स्पेशल ब्रीफिंग की है कि वहाँ के जो भी सेंटर्स हैं उनको लेकर जो पदाधिकारी हैं और पुलिस के भी लोग हैं वो थोड़ा सतर्क रहेंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि उसकी वजह से कोई परेशानी नहीं हो। तो उसके लिए भी हम लोग प्रयास करते हैं। सभी जगह जितने भी परीक्षा के केंद्र हैं वहाँ पर हम लोग फोर्स लगाए हुए हैं। पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी भी दिए हुए हैं और जहाँ से पेपर जानी है, जहाँ से कॉपियाँ जानी है, फिर एग्ज़ाम के बाद जहाँ आना है वहाँ पर भी हम लोग फोर्स लगाए हुए हैं ले जाने और लाने के लिए। फिर जहाँ पर स्ट्रॉन्ग रूम होगा, जहाँ पर कॉपियाँ रहेंगी, वहाँ पर भी हम लोग 24/7 हम लोग फोर्स इम्प्लीमेंट किए। सोशल मीडिया पर कई तरह के अफवाहें भी देखने को मिली थी, उसको लेकर क्या? देखिए, उस पर भी हम लोग नज़र बनाए हुए हैं, नज़र बना के रखेंगे, लेकिन हम कहेंगे कि लोग अफवाहों में ना आवें। और इस तरह से हम हमेशा देखते हैं कोई भी एग्ज़ाम खास करके झारखंड में होता है तो उसके बाद अफवाहें उड़ती रहती है। कभी कुछ हुआ, पिछली बार भी आप सीजीएल का जब एग्ज़ाम हो रहा था तो हजारीबाग में आपने देखा, जबकि ऐसा कुछ नहीं था, आप लोग भी जानते हैं। तो अफवाह पर थोड़ा सा नज़र बना के आप लोग को भी रखने की ज़रूरत है और अफवाहों को ज़्यादा फैलाने की ज़रूरत नहीं है। रामगढ़ जिले के उप विकास आयुक्त रॉबिन टोप्पो ने बताया कि झारखंड सरकार के द्वारा पिछले वर्ष रामगढ़ जिले में 4236 अबुआ आवास की शुरुआत की गई थी, जिसमें 600 अबुआ आवास पूरा कर लिया गया। वैसे लाभुकों को 2 प्लेट, 1 गिलास, 1 लोटा और मिठाई देकर गृह प्रवेश करवाकर उनके सपनों को साकार किया गया, जिसमें दुलमी प्रखंड, पतरातू प्रखंड, मांडू प्रखंड सहित रामगढ़ प्रखंड के लाभुक शामिल थे। वहीं अब अबुआ आवास के लिए जियो टैग लाभुक खुद कर सकेंगे। रामगढ़ जिले में अबुआ आवास योजना के अंतर्गत पिछले वर्ष जो 4236 अबुआ आवास की शुरुआत की गई थी, उसमें से बहुत से योजनाएं पूर्ण हो गई थी। तो सरकार का ये मकसद था कि उनको हम लोग योजना पूर्ण करा करके उनको आवास पूरा करके सुपुर्द कर दे और उनके सपनों को साकार करें, पूरा करें। इसी संदेश को देने के लिए उनको कराया गया था और अभी तक पूरे ज़िला में 600 का लक्ष्य रख करके गृह प्रवेश का कार्यक्रम रखा गया था। आने वाला 2 महीना के बाद भी, जो 3 महीना बाद भी हम लोग जो योजनाएं पूर्ण हो जाएंगे, जिनका आवास पूरा हो जाएगा, उनका सपनों को पूरा करके उनको सुपुर्द किया जाएगा। फिर
एक लंबे वक्त से धनबाद के एसएनएमसीएच में सुरक्षा और विधि व्यवस्था को लेकर पुलिस चौकी की मांग हो रही थी। पुलिस चौकी बनकर तैयार है, लेकिन जिसका विधिवत उद्घाटन एसएसपी एचपी जनार्दनन की तरफ से किया गया। एसएसपी ने बताया कि चिकित्सकों की सुरक्षा और हॉस्पिटल की सुरक्षा को लेकर लगातार यहां पुलिस चौकी की मांग हो रही थी और अब पुलिस चौकी बन जाने के बाद यहां 24 घंटे पुलिस जवानों की तैनाती रहेगी। एसएनएमसीएच के अधीक्षक ने बताया कि पुलिस चौकी स्थापित हो जाने से यहां के चिकित्सकों और कर्मियों को भी आत्मबल मिलेगा और वो निडर होकर इलाज कर पाएंगे। धनबाद पुलिस का एक चौकी का उद्घाटन किया है। ये हम लोग बहुत दिन से अभी हम लोगों का प्रायोरिटी काम में एक हॉस्पिटल का सुरक्षा और डॉक्टर लोगों का सुरक्षा है। डॉक्टर लोगों को जान बचाने में बने रहता है, 24 घंटा अपना ड्यूटी में बने रहता है, लेकिन कभी कभार हर आदमी का जान बचाने का पावर तो डॉक्टर के पास नहीं है। कभी कभी किसी के डेथ होने पर या किसी के कुछ होने पर यहाँ पे परिजन लोगों के द्वारा आके हंगामा करना, डॉक्टर लोगों के साथ मारपीट करना। इसके अलावा हम लोग देखा है कि पिछले साल कलकत्ता में एक जगह पर एक डॉक्टर के साथ अत्याचार हुआ था। उसी को लेके लगातार पुलिस डॉक्टर का सुरक्षा और हॉस्पिटल का सुरक्षा के लिए तत्पर है। उसी में हम लोग आज यहाँ पे एक चौकी तैयार किया है। एसएनएमसीएच का एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा बहुत बढ़िया चौकी हम लोगों को बना कर दिया। हम लोग यहाँ पे 24 घंटा अभी हम लोग पुलिस फोर्स और पुलिस ऑफिसर का तैनाती करेंगे। इन लोगों का मेन काम यहाँ का विधि व्यवस्था को देखना है और यहाँ पे डॉक्टर लोगों के साथ साथ समन्वय स्थापित करते हुए डॉक्टर का सुरक्षा के साथ साथ हॉस्पिटल का संपत्ति का सुरक्षा करेंगे। पुलिस पदाधिकारी और जो अभी हम लोगों का प्रायोरिटी के आधार पर रहेगा। यहाँ पे हम लोग अभी यही कोशिश करेंगे कि 24 घंटा हमारा प्रेजेंस यहाँ पे रहे। अब सिनेरियो बदलते हुए अगर हमारे पास सफिशिएंट स्ट्रेंथ में फोर्स आने पर हम लोग यही कोशिश करेंगे यहाँ 1-4 का फोर्स रहे। अगर हमारे पास फोर्स सफिशिएंट रहने पर हम लोग 2-8 का भी फोर्स देने का काम करेंगे। अभी डॉक्टर का यहाँ के हॉस्पिटल प्रबंधन से भी बात किया। इन लोगों का यही कहना है कि यहाँ पर टोटल 20 की संख्या में होमगार्ड का जवान तैनात है। अभी 20 की संख्या एसएनएमसीएच का साइज के अनुसार थोड़ा कम है। इसको बढ़ाने का बात हम लोग सिविल एडमिनिस्ट्रेशन डीसी मैडम के साथ करेंगे और मंत्री जी के साथ और जो हमारा सेक्रेटरी हेल्थ है उनके साथ भी करने का कोशिश करेंगे। भलमनसाहत है या महता है कि वो बोल रहे हैं, लेकिन इतना तो उन्होंने कहा है कि 24 घंटे कोई ना कोई रहेगा। तो कम से कम उनका प्रेजेंस जो है ये हम लोगों को, जो भी यहाँ पर जूनियर डॉक्टर्स नर्सेस बाद में आते हैं, स्टाफ लोग, हम लोग सबको एक आत्मबल देगा, है ना। इस तरह की घटनाएं नहीं हो, हम लोग यही चाहते हैं। हम लोग अपना सबको अपना काम करें। हम लोग की तरफ से कोई नहीं हो, नेग्लिजेंस नहीं हो, कुछ तरह का इस तरह का सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हम लोग रहते हैं। राजधानी रांची के कांके स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय एग्रोटेक किसान मेले 2025 का आयोजन किया गया। इस 3 दिवसीय किसान मेले में राज्य के किसानों को उन्नत खेती समेत फसल की उपज कैसे बढ़े, इन तमाम विषयों को लेकर कृषि वैज्ञानिकों ने उन्हें जानकारी दी। इस किसान मेला का समापन हुआ, जहां राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वहीं झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो और विधायक सुरेश बैठा भी समापन समारोह में शामिल हुए। हमारे देश की पहचान किसान, और हमें ध्यान है कि आज़ादी से पहले ये और पुराना इतिहास आप देखें, मुगलों और अंग्रेज़ों से पहले हमारे देश की अर्थव्यवस्था खेती से ही चलती थी। उस समय जो भी काम होता था तो वो जो कृषि की हमको जो होती थी उससे होता था, पर अब परिवर्तन हो रहा है और किसान अगर सक्रियता से काम करे तो सही रहेगा। बिरसा एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय के तरफ से हर साल कृषि मेला का आयोजन किया जाता है और उसका उद्देश्य मूल रहता है कि एक जगह का किसान दूसरे जगह के किसान के साथ अपना विचारों और साल भर में जो काम करते हैं खेती में, उन विचारों का आदान प्रदान करने के लिए लोग इकट्ठा होते हैं और एक दूसरे से नए जो टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा लाई जाती है उसके बारे में भी लोग विचार करते हैं। उस उद्देश्य से ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और हमारे राज्य में बिरसा एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय ही एक ऐसा विश्वविद्यालय है जो हमेशा से किसानों के पीछे।
मंत्री संजय प्रसाद यादव बोकारो के हंस रिजेंसी में जियाडा और बियाडा के उद्योगपतियों से बैठक करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि झारखंड में बड़े उद्योगों के लिए रूपरेखा तैयार की जा रही है ताकि यहां उद्योग लगने के साथ साथ पलायन को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि उद्योग लगने से न केवल पलायन रुकेगा बल्कि विस्थापित हुए परिवार के युवाओं को भी नौकरी के अवसर मिलेंगे। देखिए, अभी उद्योग कर्मियों के साथ डोर टू डोर मीटिंग था और वार्ता हुई, और उस वार्ता में जो लोगों ने अपना कुछ काफी कामयाब बताया कि कैसे उद्योग को बढ़ावा मिल सकता है, कैसे इसको बोकारो स्टील प्लांट को और कई चीजों को हम आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। जो चीजें लोगों को असुविधा थी, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, रोड नहीं है, कई और समस्या है। कुछ चीजें हैं जो बड़े बड़े फैक्ट्रियां यहाँ है, जो छोटे छोटे उद्योग लगा करके जो बाहर से मशीनरी लाता है, वो बोकारो में भी हम लोग कर सकते हैं। उस उद्योग को भी कैसे बढ़ावा हो, सब्सिडी कैसे मिले, कई चीजें हैं और बड़ी विस्तार रूपों से चर्चा हुई। अभी डीसी बोकारो विजय यादव जी भी थे, उन्होंने भी अपने बातों को विस्तार रूपों से बताया। सुनने के बाद यहाँ पे मंचा सिंह हम लोग के उमेश गुप्ता जी हैं, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, जमनगंज नेता मंटू यादव जी हैं, विजय नारायण यादव जी हैं, घनश्याम जी हैं, सभी इंडिया गठबंधन के नेता भी यहाँ पे मौजूद हैं। इन लोगों ने भी काफी विस्तार रूपों से चर्चा को सुने, और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इंडिया गठबंधन के हेमंत सोरेन जी, उनका भी सोच है कि उद्योग को हम झरिया के लुधना, घमंडी मट्ठी, बच्चू घोड़ा, इस्लामपुर के लोग पिछले कई माह से वाटर पीने के पानी की समस्या झेल रहे हैं और अचानक ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। आक्रोशित ग्रामीणों ने बागडीगी जयरामपुर मार्ग को जाम कर दिया। प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की सूचना पाकर सीआईएसएफ कमांडेंट पहुंचे और ग्रामीणों को काफी समझाने बुझाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े रहे। ग्रामीणों का कहना है कि लुधना क्षेत्र में पानी की विकराल समस्या है। कई बार बीसीसीएल प्रबंधन से वार्ता भी हुई, लेकिन बीसीसीएल प्रबंधन की तरफ से किसी तरह की कोई पहल नहीं की गई, जिसके कारण हम लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। 16 तारीख का ये जो है बहुत लंबे समय से 4-5 मोहल्ला में जो है पानी हम लोगों को नहीं मिल रहा है। हम लोग बार बार मैनेजमेंट को लिख के दे रहे हैं, बार बार वार्ता हो रही है, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकल रहा है। जैसे इसमें तो आपका घमंडी पट्टी है, आपका बच्चू बाबू सेंटर है, इस्लामपुर है, केशव नगर है, शिव मंदिर है, ये लंबा समय से इसमें पानी नहीं जा रहा है। हम लोग अपने तरफ से, संगठन के तरफ से बहुत कोऑपरेट किए, जैसे काम करना था उस ढंग से किए, लेकिन हम लोग को अभी तक पानी मिला नहीं। अंततः हम लोग जो है लिख करके दिए, तो मैनेजमेंट हमसे बात भी किया, लेकिन बात में कोई रास्ता नहीं निकला, और इसी कारणवश लास्ट में हम लोगों को आज जो है सड़क पर आना पड़ा, और हम लोग सड़क पर तब तक रहेंगे जब तक हम लोगों को रास्ता नहीं। ये जो पानी का दिक्कत है, कब से दिक्कत है? बहुत लंबे समय से, पूरे लोधने के अंदर में पानी 4-5 साल से पूरे लोधने में आपको जो है प्रसाद के तरफ पानी देता है। 2 घंटा, 3 घंटा, 1 घंटा ऐसे करके पानी देता है मोहल्ले में, जिससे पूर्ति नहीं होता। पढ़ने वाला बच्चा पानी के इंतजार में रहता है, रोजगार करने वाले मजदूर पानी के इंतजार में रहता है कि इस टाइम में खुलेगा तो हम पानी भरेंगे। ये परिस्थिति है लोधने के अंदर में। अगर ये पानी अभी नहीं मिले तो आप ये कब तक जाम रखेंगे? हम लोग जाम रखेंगे, बैठेंगे, धरना देंगे, जब तक बात नहीं हो, जब तक कोई रास्ता नहीं निकले, हम लोग यहाँ पर रहेंगे। कोई तक अधिकारी लोग आए थे बात करने? हाँ, अभी आए हैं, कमांडेंट आए थे सीआईएसएफ के, वो जीएम साहब से बात किए हैं। जीएम साहब उसको बोले हैं कि ठीक है, आप उन लोगों को 2-4 आदमी को भेजिए, हम लिखित रूप में उनसे हम अति करेंगे।